स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, क्या कराया था मैंने कि मिरर के बारे में बता दिया था, रोटेशन, है ना। अगर जो हम मिरर को रोटेट करते हैं तो लाइट रे 2 थीटा से रोटेट कर जाएगी सेम डायरेक्शन में। क्लियर है के बाद? और अगर जो हम इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं ऐसे करके तो वो सेम एंगल से अपोजिट सेंस में मूव कर जाएगी, ऐसा सही। तो मैं आपके क्वेश्चन और लिखा देता हूं, इसी पर है ना। क्वेश्चन क्या है देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो आप। मान लेते हैं हमारे पास एक ही वॉल है ना, और वॉल के साथ साथ हमारे पास एक मिरर है, मिरर, और मिरर यहां पर हिंज है। मिरर क्या है बेटा? हिंज है, और ये रोटेट कर रहा है ना। रोटेट ऐसे कर रहा है देखो, जैसे मान लिया ये हमारे पास बुक है ना, ये मिरर है, ये तो मिरर हो गया यूं करके, और ये दीवार हो गई ऐसे, है ना, ये दीवार हो गई, ये मिरर है, और ये इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? और इस पर एक वर्टिकल लाइट, ऐसे वर्टिकल लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज फिक्स, डायरेक्शन इज फिक्स, इसकी डायरेक्शन क्या है? फिक्स्ड है। तो जब ये लाइट रे इस पे आएगी ऐसे करके, है ना, ऐसे मान लो, वर्टिकल मान लो, या आप चलो इसे वर्टिकली मान लेते हैं ऐसे करके, है ना, और ये ऐसे करके जाएगी यूं करके, ये मान लेते नॉर्मल है, ऐसे करके ये कहीं पे आएगी। तो ये तो हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो जो यहां पर स्पॉट है, ये वॉल है, दिस इज द वॉल। वॉल को हम ऐसे बना देते हैं ऐसे करके, है ना, ये वॉल है। तो आपको इस स्पॉट की स्पीड बतानी है, यू हैव टू फाइंड द स्पीड। जैसे जैसे रोटेट करेगा, जैसे जैसे रोटेट करेगा तो ये क्या होगी? ये नीचे को आए। क्वेश्चन क्लियर है क्या बात? है ना, मैं आपको दिखा देता हूं, और इसमें भी दिखा देता हूं, देखो ऐसे करके, ये है क्वेश्चन, है ना, ऐसे करके, ठीक है। ये मैं इसमें लिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, तेजी से लिखना, थोड़ा लिख लो। ए प्लेन मिरर इज, ए प्लेन मिरर is hinged, a plane mirror is hinged at O and free to rotate in vertical plane, in vertical plane, vertical plane as shown in figure, as shown in figure, है ना। ये जो हिंज पॉइंट है O और ये जो वॉल है, इसके बीच की डिस्टेंस x है ना, ये दे रखा है, यानी कि ये जो हिंज पॉइंट है वॉल से, ये x डिस्टेंस पर है। क्लियर है? ए बीम ऑफ लाइट, ए बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है बेटा, डाउनवर्ड, is reflected by mirror at point O, O पर ये रिफ्लेक्ट होती है, and a bright spot, and a bright spot is formed on wall, ठीक है। find the speed of the spot, find the speed of the spot on the wall, on the wall, है ना, on the wall
एट दिस इंस्टेंट इसी इंस्टेंट पर आपको बतानी है बॉल की स्पीड। और ये एंगल जो दे रखा है ये तो नॉर्मल हो जाएगा, दिस एंगल इज गिवन थीटा। क्लियर है क्या बात? भाई ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये है, और ये एंगल थीटा दे रखा है। तो आपको इसी समय पर एंगल निकाल, वो स्पीड निकालनी, यू निकालना, यू। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? एक तो एंगल थीटा दे रखा है ना, और ये डिस्टेंस x दे रखी है। व्हाट इज थीटा? नॉर्मल से ये एंगल किसी इंस्टेंट पर थीटा है। हाँ सर, एक सेकंड ट्राई करें। हाँ ट्राई करो। स्पीड निकाल लिया आपने। मैं 1-2 मिनट देता हूं आपको, मैथ्स लगा करके, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा करके हो जाए। देखो आपने ऐसे सवाल काइनेमेटिक में किए होंगे। इस डिस्टेंस को क्या मान लेना? y। मतलब शुरू किया तो कैसे करना है? हाँ बस कुछ कर। थोड़ा तेज बोलो बेटा, थोड़ा लाउड बोलो। कर रहे हो बेटा? मैं कराऊं? सर करें हाँ हाँ। थीटा गिवन है, बस ये ध्यान रखना। जैसे हम काइनेमेटिक में सवाल किए थे ना, जो स्पोर्ट पड़ती है लाइट की, व्यक्ति भागता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द शैडो वाला केस था, है ना। सर तो मेरा मतलब डिफरेंट एंगल के टर्म में मैंने कंसीडर क्या किया है, तो एंगल को चेंज कर लो, एंगल को चेंज कर दो। ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, 2 थीटा प्लस अल्फा। तो मैंने एक अल्फा और बीटा मान के चला। हाँ तो मुझे अल्फा के टर्म्स में आंसर है। हाँ, तो ये हो जाता है ना। हाँ सर, तो मेरा जो आपने अल्फा लिखा था उसके टर्म्स में आंसर आया। हाँ कि into sec square alpha times omega। हाँ दोबारा से बोलो बेटा। 2x into sec square of जो आपने अल्फा माना था, हाँ into omega। वेरी गुड, दिस द आंसर, है ना। देखो थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ। मान लीजिए ये अल्फा है, एक तो इसके लिए ये स्पीड इसकी v u है और ये y कम हो रहा है, एक तो माइनस dy/dt से u लिख देंगे, सही है। दूसरा हाँ, ये अल्फा जो कम होगा ये माइनस d अल्फा अपॉन dt, इसे 2 ओमेगा लिखेंगे। एम आई राइट? करेक्ट सर। क्योंकि एंगल भी कम हो रहा है। साथ में यहाँ पे x और y में रिलेशन लगा देंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x, तो y विल बी इक्वल टू x tan अल्फा। क्लियर है क्या बात? डिफरेंशिएट कर देंगे, dy अपॉन dt, tan का sec स्क्वायर अल्फा, d अल्फा अपॉन dt। क्लियर है? और dy अपॉन d की जगह माइनस u sec स्क्वायर अल्फा, d अल्फा अपॉन d की जगह minus 2 omega, and then you will get x sec square alpha 2 omega, है ना। ये हो जाएगा 2x ओमेगा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। अल्फा की जगह क्या रख देंगे बेटा? sec स्क्वायर 90 minus 2 theta, and it will become sin square 2 theta is the correct answer। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। यो मैंने वो साइन किया, मैंने सिर्फ अल्फा के टर्म्स में। हाँ वेरी गुड। तो दिस इज द वे। सो ये है कि अगर जो ये ओमेगा से घूमेगा तो ये जो
जो रे होगी ये 2 ओमेगा से होगी। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से। यस वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर form. Laws of reflection in vector form. Laws of reflection in vector form. हाँ? तो देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दिस इज आई एंड दिस इज आर, आई इज इक्वल टू आर and all these are in same plane। ठीक है, अब मान लेते हैं this is the plane mirror and this is the normal, isn't it? और along the normal, this is the normal, along the normal unit vector is n cap, and this is the incident ray। incident ray की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है what is E1? E1 is the unit vector in the direction of incident ray and E2 is the unit vector in the direction of reflected ray, है ना। लिख देंगे unit vector in the direction of incident ray E2 cap is the unit vector in the direction of the reflected ray, and what is n cap is the unit vector in the direction of normal। क्लियर है क्या बात? ये तो आपको E2 वेक्टर निकालना है, E2 ये वाला वेक्टर निकालना है। रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में जो E2 वेक्टर होगा वो E1 वेक्टर माइनस 2 E1 डॉट n कैप इनटू यूनिट वेक्टर n कैप होता है। इसे मैं प्रूव भी कर दूंगा, साथ में आपको याद भी रखना। क्लियर है क्या बात? तो क्वेश्चन करने के लिए आपको इसे याद तो रखना ही है, मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा आपको कैसे होगा। सही है, कॉपी करो। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे देखो, मैं इसे साफ कर देता हूं यहां से, है ना। आप इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना, देखो ध्यान से। आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लोगे यदि वेक्टर कैन बी मूव इन द स्पेस इफ दिस इज यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना यूनिट वेक्टर का मतलब होता है E1 E2 कैप n कैप इज इक्वल टू 1। क्लियर है? सपोज दिस एंगल इज थीटा, नाउ इट एंगल दिस एंगल बिकम्स आल्सो थीटा, है ना। मान लेता हूं मैं ये O है और इसे आपने आगे बढ़ा दिया तो E1 वेक्टर हो जाएगा। मान लिया दिस इज A है और दिस इज B। क्लियर है क्या बात? तो इन ट्राइंगल OAB क्या लगाएंगे हम? वेक्टर O प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात क्लियर है क्या नहीं? सो OB वेक्टर इट मींस दिस इज E1 प्लस, ध्यान से देखो, दिस इज
E1 कैप है ना, यूनिट वेक्टर दिस इज U1 E1 कैप, दिस इज व्हाट, दिस इज AB वेक्टर, AB वेक्टर इज अलोंग नॉर्मल वेक्टर, so AB वेक्टर कैन बी रिटन एज लेंथ ऑफ AB, मैं इस लेंथ को L मान लूं क्या, तो L into n कैप इज इक्वल टू E2 कैप। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? नहीं हाँ सर। है ना, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, ये लेंथ L मान और ये E1 कैप, तो E2 वेक्टर विल बी इक्वल टू E1 कैप प्लस n कैप। तो इसका मतलब हमें ये लंबाई निकालनी है, बस लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो, इफ दिस इज E1 डॉट हम n कैप कर देते हैं, E1 डॉट n कैप, इसके अंदर हमें लेके आना है। हाँ, तो E1 वेक्टर क्या है, यहां पे देखो, इधर लिख लेना रफ में, n कैप वेक्टर ये है और E1 कैप वेक्टर ये है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ टू वेक्टर? दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, सो दिस इज 180 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग दिस? n कैप और E1 कैप के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, तो E1 डॉट n कैप A डॉट B, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, E1 डॉट and cos 180 माइनस थीटा, A डॉट B, A डॉट B कितना होता है भाई, AB cos थीटा, ऐसे। तो दोनों वेक्टर के बीच 180 माइनस थीटा एंगल है, सो E1 डॉट, E1 कितना है 1 और n भी 1 into 1 into this is minus cos theta, so cos theta can be written as minus E1 dot n cap। क्लियर है क्या बात? यस सर। ठीक है, ओके, ध्यान से देखो अभी, if this is theta, है ना, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, कभी वो गंदा हो जाए चित्र, तो ऐसे है, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो इसकी लंबाई तो 1 है, लेंथ 1, और ये कितना है भाई, थीटा, तो ये कितना होगा 1 cos थीटा। आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर। Okay, so this is 1 cos theta. In the same way, it will also equal to 1, and this is also equal to same angle 1 cos theta. This is also theta, and this is also theta. This is 1 cos theta. So what would be this length? This length will be equal to 2 cos theta. Are you getting this? करेक्ट सर। हाँ सर। And L can be written as 2 into minus E1 dot n cap. So the L is minus 21 dot. Okay, so this is L. Write down, this is equation number 1. Now you can write down from 1 E2 vector is equal to E1 vector minus 2E1 dot n, है ना, and this is dot product, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है ना, 2E1 ऐसे लिख देंगे into n cap। This is the proof for this expression। Okay, so this is the proof for this derivation। क्लियर है क्या बात? चलो अब हम सवाल करते हैं इस पे। देखो सवाल कैसे करेंगे, तो एक तो इसे याद रखना है, the unit vector along the reflected ray, है ना, लिख लो इसे, this is the unit vector along the reflected ray, है ना, ऐसे
What is n cap? N cap is the unit vector perpendicular to the reflecting surface. N cap is the unit vector perpendicular to reflecting surface. देखो क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. सो xy प्लेन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना. ये जो सरफेस है आपकी xy ऐसे करके ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. xy प्लेन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट A B C है. यहां से ओरिजिन से एक लाइट डालते हैं, इंसिडेंट लाइट डालते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी हमें उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है. दिस इज ओरिजिन. क्लियर है क्या बात? तो इसे ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, है ना. तो मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिख लो प्रॉपर. इफ xy plane is reflecting surface and a beam of light is incident at origin from point P, A, B, C, then find the unit vector along reflected ray. You have to find unit vector along the reflected ray. हाँ हाँ बेटा मैं सुन रहा हूँ. हाँ सर, सॉरी इंटरनेट. हाँ अच्छा, बेंगलोर में भी ऐसी समस्या आ रही है, इंटरनेट बंद हो जाता है. हाँ हाँ सर. जब मैं मुंबई में था तो वहां पे 400 रुपए महीना में, मतलब 350 रुपए पर मंथ में फुल इंटरनेट चलता था और कोई इंटरप्ट नहीं होता था. और 8 साल पहले, बिफोर 8 ईयर, समझे. तो बेंगलोर का एडवांस सिटी है. हाँ सर, इनका मतलब हमारे हाँ कम आ रहा है. रेगुलर एयरटेल एंड ऑल नहीं है. हाँ हाँ यही है. हाँ सर. आवाज भी आपकी कट कट के आ रही है बेटा. कोई बात नहीं, चलो नो प्रॉब्लम, कर लेंगे अपन, है ना. कर लिया बेटा, कॉफी कर लिया. हेलो आवाज नहीं आ रही.
हेलो। हाँ बेटा, आ रही है साउंड? हाँ हाँ, अब आ रही है आपकी। हाँ हाँ, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन भी कर सकते हो तो शायद इंप्रूव हो जाएगा ना। हाँ सर, हाँ मैं करती हूँ। हाँ, तो करें स्टार्ट? हाँ सर। हाँ, तो पहले ये बताओ, देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, इसे मत छेड़ना। यहाँ पे दोबारा चिन्ह बनाएंगे अपन, है ना। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज द पॉइंट पी। तो क्या आप मेरे को इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख सकते हो? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर? हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। ओपी वेक्टर, जो ओपी वेक्टर होगा, या ऐसे लिख लो, वेक्टर तो यू है ना, यू करके, तो जो पीओ वेक्टर होगा, पीओ वेक्टर वो कितना होगा? माइनस ए आई कैप माइनस बीजे कैप माइनस सी के कैप। आपको बात समझ में आ रही है बेटा ये वेक्टर की? करेक्ट सर। हाँ। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे, ऐसे लिख लेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कितना लिखूं भाई? E1 कैप इज इक्वल टू AI BJ CK डिवाइडेड बाय रूट ओवर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। This is the unit vector along incident ray. And what about the n cap here? Can you tell me what will be the unit vector here? N cap. सर सेम एज क्योंकि z की डायरेक्शन नहीं है ना। Yes. Perpendicular to the reflecting surface is xy plane. तो unit vector perpendicular to reflecting surface लिख सकते हो आप अंग्रेजी में। Unit vector perpendicular to reflecting surface is k cap। ठीक है, तो बस तो आंसर आ जाएगा। Therefore, unit vector along the reflected ray, unit vector along the reflected ray फॉर्मूला है E1 minus 2 E1 dot n into unit vector n। क्लियर है क्या बात? तो आपने, हाँ, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो E1 वेक्टर क्या होगा? माइनस AI BJ CK डिवाइडेड रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2। हाँ भाई, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके आंसर क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट करके आंसर आएगा माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज के कैप, सो वी विल टेक कॉमन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। करो, हेलो, अच्छा ऑनलाइन क्लासेस के लिए आराम से ना। ओके, हाँ भाई, सौजन्य
हाँ सर। आर यू गेटिंग दिस? माइनस ए आई माइनस बी जे प्लस सी के है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग, this is the unit vector in the direction of reflecting surface. ठीक है, तो ये है. So what will you see? You can write the answer in a single line. Very short में भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं. कैसे? कि यदि ओरिजिन पे है ना, यदि ओरिजिन पे इस तरीके का यूनिट वेक्टर है, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, अलोंग द इंसिडेंट रे. तो रिफ्लेक्टेड रे का जो यूनिट वेक्टर होगा, आप इसका जो यूनिट वेक्टर है अलोंग द नॉर्मल, उसका साइन चेंज कर देना बस. माइनस ए आई माइनस बी जे प्लस सी के अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज द डायरेक्ट आंसर. समझ में आ रही है बात? नहीं? हाँ सर. है ना? डायरेक्ट आंसर आपको याद, देखो ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, है ना? तो अगर जो आपको यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रे का पता है, तो आप क्या करोगे, उसके नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका साइन रिवर्स कर दोगे, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर. यू कैन राइट डाउन दिस, शॉर्ट लिख लो, शॉर्टकट. ठीक है बेटा? तो ये तो जस्ट यू हैव टू, मैं चाहे लिखा भी देता हूं आपको, यदि लिखिए आपने इस स्टेटमेंट. हाँ लिख लो, है ना भाई. ओनली द नॉर्मल कंपोनेंट, द साइन ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट इज रिवर्स, है ना, इनवर्स. अब मैं ये तो ओरिजिन पे था, जैसे मान लिया, है ना, ये ओरिजिन पर था, तो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन और कराता हूं. जैसे कि अभी आपको मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लो. देखो, इफ लाइट रे इज इंसिडेंट, a light ray is incident is emerging from point 2,4, and it is incident on xy plane as a mirror at point 1,1,0. Find the unit vector along reflected ray, है ना? If normal to the plane is in positive z direction. बात समझ में आ रही है? नहीं? हाँ सर. वेरी गुड. कर दोगे आंसर? 1 मिनट देता हूं आपको सोचने के लिए, है ना भाई?
आप कोशिश करो। ये आप कर सकते हो, आप लेवल सही है आपका, कर दोगे। कोशिश तो करो। हाँ भाई, करें स्टार्ट। चलो, तो कैसे करेंगे बताओ। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, मतलब थोड़ा सा हम गणित लगाना इसमें, है ना। ये कैसे करेंगे, देखो आप इसे ध्यान से कि एक पॉइंट है, फिर से वो सिंपल सा ही दे दिया उसने, एक्स वाई और जेड प्लेन दे दिया। अब की बार जो लाइट रे है वो ओरिजिन पर इंसिडेंट नहीं है, वो लाइट रे इंसिडेंट है पी, है ना, इसे मान लेते हैं ओ, चलो जो भी आपका मन करे, है ना, पी मान लो इसे, और ये है 1,1,0। तो जो इंसिडेंट लाइट है इमर्ज कहां से हो रही है, 2,2,4 से इमर्ज हो रही है। और नॉर्मल तो क्या होगा बेटा, ये होगा। क्लियर है क्या बात, कि यहां से ये P है और इसे मैं Q मान लेता हूं, है ना। 2,2,4 दिस इज द इंसिडेंट रे। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब तो निकाल दोगे आप, क्यों, कैसे, देखो पहले तो आपको E1 वेक्टर पता होना चाहिए। N वेक्टर तो तुम्हें पता है कितना है बेटा, N वेक्टर k कैप, उसने लिख दिया, ये लिखा अंग्रेजी में लिखा है ना, ये लिखा, तो यूनिट वेक्टर तो लिख दिया। E1 वेक्टर कैसे निकलेगा, पहले ये निकालो। E1 वेक्टर निकालने के लिए पहले QP वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको, ये वाला वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड देना पड़ेगा। तो QP वेक्टर क्या होगा भाई, QP वेक्टर विल बी इक्वल टू OP माइनस OQ। क्या ये मैंने सही लिखा है क्या बेटा, अरे जैसे लिखते थे ना, AB वेक्टर बराबर OB माइनस OA, है ना, R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो OP वेक्टर क्या है, 1,1,0 माइनस 2,2,4। क्या बात सही है, सही सर। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा -1 -1 -4। तो जो QP वेक्टर आएगा, QP वेक्टर I कैप J कैप 4 के कैप, सही है क्या बात, हाँ सर। और फिर वो +4 के क्या रहेगा, है हाँ। तो E1 वेक्टर क्या होगा, E1 वेक्टर, E1 कैप इज द यूनिट वेक्टर along incident ray and this is equal to -j -k रूट ओवर 4 चौक 16 और 2 18 18। हिंदी की गिनती आती है सौजन्य, नहीं सर 20 तक तो आती है। अरे 20 तक नहीं, पूरा सीखो, हिंदी भी चलती है ना, ये आ गया। हाँ सर, तो फिर -I कैप -J कैप +4 K कैप √18 विल बी द आंसर। लेकिन मैं इसे आपको वेरीफाई थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, है ना, एक बार कर लो आप, फिर तो याद ही हो जाएगा आपको। E1 डॉट n कैप इनटू n से, है ना, तो ये E1 तो एज इट इज आ जाएगा -j -4k अपॉन √18 माइनस इसका और इसका
डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -4/√18 ऐसे आएगा ना, और n कैप आ जाएगा k कैप। तो √18 एलसीएम आकर के i j 4k 4 दूनी 8 k कैप, तो कितना आ गया भाई -a - j 4k कैप इज √18 इज द यूनिट वेक्टर। तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। हाँ सर। तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कहने का ये है बात, है ना। लेकिन हम इसे आसानी से कर सकते हैं कि हम कॉन्सेप्ट याद रखें कि यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे का उस कंपोनेंट का साइन चेंज करना है जो कि नॉर्मल वेक्टर के अलोंग है। हाँ सर। सही है बात? हाँ सर, फिर डन। वेरी वेरी। एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको और करा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक, मैं पहले समझा देता हूं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये है ओरिजिन 1.0,0,0 और एक स्फेरिकल सरफेस है ऐसे। बात समझ में आ रही है नहीं? स्फेरिकल सरफेस, हाँ। ठीक है। अच्छा, स्फेरिकल सरफेस है तो एक इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे आती है फ्रॉम द पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस, अलोंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सिस, और ये इसके एक पॉइंट पे जो कि 4,3,3 है यहां पर इंसिडेंट होती है। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर। ऐसे करके तो आपको फाइंड करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, सही है ना। जो ये जरूरी नहीं है ओरिजिन से होके जाए, समझे ना बेटे, ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से होके जाए, ध्यान रखना। नहीं तो मान लीजिए ये पॉइंट इस पे होगा ही नहीं, मान लीजिए कोई स्फीयर है और उसका सेंटर क्या है, उसका सेंटर 1,0,0 है और ये किसी पॉइंट पी पर इंसिडेंट होती है, बस यही क्वेश्चन है। रेडियस कुछ नहीं दे रखी उसकी, है ना, रेडियस तो निकाल ही लेंगे वैसे। क्वेश्चन लिख दूं क्या, थोड़ा पूरा सा है, लिखूं क्या, समझ जाओगे? नहीं समझ आ रही। हाँ, थोड़ा सा एक्चुअली समझ में तो आ जाता है, मैं बता रहा हूं, चाहे आप मेरे से पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे बायोलॉजी पढ़ो, मैक्सिमम कॉपी पे लिखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ये ध्यान है आपको, लेकिन मान लीजिए 4-5-6 महीने बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था, इसलिए अपन तो पूरा लिखवाते हैं, और जो नहीं भी लिखवाते हैं वो भी आप अपने लिख लिया करो अपनी तरफ से, है ना। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि हमें याद है, समझ में आ गया, लेकिन वो 2-3 महीने बाद फिर पता ही नहीं चलता क्या था और क्वेश्चन और क्या आंसर, तो इसलिए कंफ्यूज टाइम लगता है फिर रिवीजन करने में, है ना। कैसे करें बताओ? इसे यहां पे मिरर कर लेना है ना, ये मिरर इंसिडेंट पे,
ऐसे करके है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन। हमें सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दो कि इसमें, चलो चित्र तो बनाना ही पड़ेगा हमें दोबारा से, इसमें कुछ गंदगी मत करना, है ना भाई। ऐसे बनाना यू करके, ये हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर और ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंट वेक्टर। हाँ जी, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। सो व्हाट इज E1 यूनिट कैप, ये तो बता सकते हो आप अब की बात जल्दी से। E1 यूनिट कैप वेक्टर क्या होगा? बोलो माइनस आई कैप, अरे बोलो माइनस आई कैप। फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम, ऐसे लिख लो, कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कमिंग पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कर रहे हो सौजन्या? करेक्ट सर, करेक्ट। 1,0,0 क्या है? तो पहले इसे P मान लिया तो इसे Q मान लिया, तो QP वेक्टर निकलेगा ना हमारा, करेक्ट सर, हाँ सर। OP माइनस OQ, 433 माइनस 100 333, QP जो वेक्टर आएगा 3i 3j 3k, इसलिए E1 कैप n कैप 3i 3j 3k डिवाइडेड बाय 3√3, यानी कि i प्लस j प्लस k अपॉन √3। दिस n कैप। करेक्ट। अब तो निकल जाएगा। करें बेटा, E2 वेक्टर E1 माइनस 2E1 डॉट n इंटू n कैप, तो E1 है माइनस आई कैप 2 E1 डॉट, है ना, ये तो n कैप हो गया, और ये हो जाएगा E1 माइनस आई कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा माइनस बाय √3 इंटू n कैप, कितना लिख दूं भाई, i प्लस j प्लस k इंटू √3 ओम। सही है। माइनस आई प्लस 2 अपॉन 3 i प्लस j प्लस k, तीन एलसीएम लेके 2i 2j 2k, सो E2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3 is the unit vector along reflected ray.
हाँ सर बस। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म है ना। चलो तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और करा देता हूं छोटा सा। क्वेश्चन क्या आपको तुम आंसर दे। अच्छा तो इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें वो नहीं है कॉन्सेप्ट कि नॉर्मल के अलोंग का ये वो ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल एक्स वाई जेड प्लेन के लिए ही है ना। हेलो, हाँ सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो रिवर्स करने वाला जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है वो एक्स वाई जेड प्लेन में रिफ्लेक्शन होता है तभी पॉसिबल है, वो उसके लिए नहीं है। कभी आप सोचो ये नॉर्मल हाँ एक्स वाई प्लेन, यदि एक्स वाई प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तब, है ना, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा। अच्छा तो लेकिन जो ये मतलब क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है ऐसा, है ना, आएगा तो कर ही देंगे अपन, है ना। और भी हो सकता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर भी हो सकता है, वो सब आप कर दोगे, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। जब ये आपने कर दिया तो वो भी कर दोगे। तो जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पूछेगा कि मान लिया टू, है ना, ऐसे है यूनिट वेक्टर ऐसे ए लाइट रे, ऐसे मैं बस नोट लिखा रहा हूं, ए लाइट रे is coming along 2i plus j plus 3k, है ना, ऐसे आ रहे हैं, is along 2i plus j and strikes on xy plane, xy plane पे करते, then reflected ray वेक्टर बताना है आपको, then unit vector along reflected ray कर दोगे सॉल्व, ऐसे कर देंगे। पहले तो ये वेक्टर दे रखा है, पहले तो इसका इवन कैप निकालना, z प्लस 3k डिवाइडेड बाय 4 1 9 रूट 14। क्लियर है क्या बात। और E2 कैप निकाल देना। E2 कैप कितना आएगा बता दोगे, कौन से प्लेन पे, XY प्लेन। तो नॉर्मल कितना होगा इसका, नॉर्मल होगा k कैप, तो क्या आंसर आएगा 2i plus j minus 3k कैप रूट 14 इसका करेक्ट आंसर। सही है क्या बात। हाँ अब वो दोबारा से बोलेगा आपको then unit vector on reflected है, इसके बाद ऐसे if it again reflected from yz plane, then हाँ भाई yz प्लेन में है तो यानी कि E3 डैश E3 यूनिट वेक्टर कितना लिख दूं, j कैप रूट 14, क्योंकि yz प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा i कैप, तो i कैप का साइन चेंज कर देंगे बस। कुल मिला के बात ये है, तो ऐसे करना है ना। नहीं अगर जो समझ में आएगा, अब इसमें मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे जैसे इसमें लगाई, एक तो देर लगेगी, खाने का पता तो है ही हमें।